इनडायरेक्टली ग्रामर के भी 10 से 15 नंबर इसी पे डिपेंड करते हैं। तो टोटल अगर बोले तो ये 45 से 50 नंबर का टॉपिक होने जा रहा है। अगर एक भी सेंटेंस इधर से उधर सज गया तो फिर आपका पूरा का पूरा गलती हो जाता है, इसलिए फाइनल आंसर लिखने से पहले बहुत फोकस होके लिखिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर सेमूसी बुक, यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए सेमूसी बुक की तैयारी कैसे करें, कितने नंबर के क्वेश्चन सेमूसी बुक से आएंगे, कौन कौन से टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे और कितने नंबर के सवाल आएंगे। तो पूरा का पूरा सेमूसी बुक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, तो ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। और आपका अगर क्लास 10th बोर्ड में संस्कृत सब्जेक्ट है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप हमसे पढ़ते रहिए, आपका फुल मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि सेमूसी बुक का क्या लेखा जोखा होने वाला है बोर्ड के एग्जाम में, मतलब क्या पैटर्न रहने वाला है, कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, सब कुछ आज बताएंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये वीडियो तो हमारे डिमांड पे आप बना रहे हैं, ये वीडियो जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। एक बात कहा जाता है कि दुनिया के कोई भी एग्जाम में अगर आप उस एग्जाम के सिलेबस को अच्छे ढंग से समझ लेते हैं और पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं, ये दो नब्ज को अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप उस एग्जाम में टॉप कर जाते हैं। और आपको पता है कि संस्कृत के बोर्ड एग्जाम में हम लोग सिलेबस और पेपर पैटर्न दोनों का नब्ज पकड़ चुके हैं, तभी तो हर साल क्या होता है 95 से कम किसी का नहीं आता है। भले आज से पहले संस्कृत पढ़ा हो, न पढ़ा हो या कुछ भी नहीं आता हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पेपर पैटर्न को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेमूसी बुक से इस साल 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 30 नंबर के क्वेश्चन। तो समझ लीजिए कि 80 नंबर यानी कि 80 नंबर का एग्जाम और उसमें 30 नंबर सेमूसी अंकल का, कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस बार जो है सेमूसी बुक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो है पूरे सिलेबस का एक बार बोर्ड एग्जाम होगा। अभी आपके सीनियर भैया दीदी का टर्म 1 टर्म 2 हुआ था तो उसमें ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट था, ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस साल ग्रामर तो है ही और अपना सेमूसी बुक भी बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, मतलब ये काफी ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। तो सेमूसी बुक का जो प्रिपरेशन है वह एकदम बेहतर रहना चाहिए और पहले से पता होना चाहिए कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो 30 नंबर का तो ये हो गया और इनडायरेक्टली ग्रामर के भी 10 से 15 नंबर इसी पे डिपेंड करते हैं। तो टोटल अगर बोले तो ये 45 से 50 नंबर का टॉपिक होने जा रहा है, तो इसकी तैयारी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कैसे कैसे इस नंबर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्य। भाषिक कार्य में आपसे पूछा जाएगा 15 नंबर का प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्य। अभी जो नए पैटर्न पे हम सेमूसी का वीडियो लेक्चर आपको जो दे रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं ठीक है, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे दे देंगे। एकदम नया पैटर्न पे वो वीडियो है जिसमें क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्य हम दोनों करा दिए हैं, तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अब इसको भी जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 नंबर, 5 नंबर और 5 नंबर। ये जो है इस तीनों में 15 नंबर को डिवाइड किया गया है। 5 नंबर से वही टॉपिक के क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्य पूछे जाएंगे जो भैया कहानी वाला चैप्टर हो, यानी कि संस्कृत में इसको गद्यांश वाला चैप्टर कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये नाम तो सुने हैं, गद्यांश, पद्यांश और नाटक्यांश, ये तीनों होता क्या है बता दीजिए। बहुत क्वेश्चन रहता है तो आज बताएंगे। 5 नंबर का जो टॉपिक, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्य आएगा वह आपको कहानी वाला यानी कि गद्यांश वाला चैप्टर से आएगा। मतलब ऐसा चैप्टर जो कहानी वाला हो यानी कि स्टोरी वाला हो। तो ऐसे 3 चैप्टर आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। पहला है चैप्टर नंबर 2
बुद्धि बलवती सदा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 5 यानी कि 5 जननी तुल्य वत्सला और चैप्टर नंबर 8 विचित्र साक्षी। ये तीनों चैप्टर में से कोई एक टॉपिक को बीच में से उठा के आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा। अब आपका क्वेश्चन आंसर रहता है कि सर क्वेश्चन आंसर जो हमसे पूछेगा क्या पैसेज दे के पूछेगा? तो बिल्कुल पैसेज आपको दे के पूछेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस बार सेमुसी बुक का जो भाषिक कार्य पूछेगा उसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, पहले ये एमसीक्यू पैटर्न में आता था, अब यह एमसीक्यू पैटर्न में नहीं है। इसका ये मतलब है कि इसकी जो तैयारी होनी चाहिए वो बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए। यही तो स्ट्रेटजी होता है। पहले ये एमसीक्यू में पूछता था तो एकदम उसका 2-3 ट्रिक था, एकदम उस ट्रिक को याद करके जाइए सारा बन जाता था। लेकिन अब एमसीक्यू में नहीं पूछता है, इस साल नहीं पूछेगा। तो इसका पहले से ही क्या करना है, जबरदस्त क्या करना है, तैयारी करना है। तैयारी वीडियो में करा दिए हैं, नया वाला जितना भी वीडियो है उसको देखिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्य आपसे नाटक वाला चैप्टर से पूछेगा। तो नाटक वाला चैप्टर यानी संस्कृत में उसको नाटक्यांश बोलते हैं। 2 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 शिशुलालनम और चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा। और इसमें चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और 5 नंबर का जो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा और भाषिक कार्य वह श्लोक वाला चैप्टर से पूछेगा। तो श्लोक वाला चैप्टर जो आपको पढ़ना है उसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सूची पर्यावरणम। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 सुभाषितानी, चैप्टर नंबर 9 सुकत्य और चैप्टर नंबर 12 यानी कि 12 अनुकत्य। तो अभी एक इसी का वीडियो नहीं डाले हैं, जो अगर आप इस वीडियो को 3-4 दिन बाद देख रहे हैं तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड होगा, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब दे देंगे। तो यह हुआ टोटल 15 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा। इसी तरीके से 15 नंबर में क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आंसर 1 वर्ड भी रहेगा, फुल सेंटेंस भी रहेगा और भाषिक कार्य में आपको देगा। भाषिक कार्य में इस बार सेमुसी बुक में कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, अपठित वाला में मिलेगा, लेकिन इसका भाषिक कार्य में ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रेटजी है। नीचे सेमुसी बुक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जितना भी वीडियो है ऐड किए हुए हैं उसको पूरा देख जाइए, एकदम नया पैटर्न पे रिकॉर्ड किए हैं, काफ़ी है। ठीक है, पहले चैप्टर समझा दिए और लास्ट में क्वेश्चन आंसर भाषिक कार्य में करा दिए हैं, तो उससे एक आइडिया निकाल लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब इसको करते हैं हम रफ। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, नोट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस भी बहुत को पता नहीं है कि कैसे पूछेगा नहीं पूछेगा। घटनाक्रम पे नेक्स्ट आते हैं। चलिए, और जितना भी टॉपिक बोल रहे हैं वो सब एकदम 0 लेवल से पढ़ा दिए हैं। आप क्लास 10th में ही पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें पता है, ये मान के ही पढ़ा है सब कुछ। जितना भी बेसिक चीज़ जरूरत है सब उस वीडियो सब में बताते चल रहे हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो आएगा स्टूडेंट, उसका नाम है घटनाक्रम। टोटल 4 नंबर का ये टॉपिक आता है और बड़ा मज़ेदार टॉपिक होता है। अगर सही से आप स्टोरी को लाइन में सजा दिए तो पूरा का पूरा 4 नंबर आपको मिल जाएगा। घटनाक्रम कैसे बनाते हैं ये वीडियो में बताए हैं, तो उसको देखिएगा। अब घटनाक्रम स्टूडेंट किस चैप्टर से आएगा तो आपको बताते हैं। घटनाक्रम जो है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 बुद्धि बलवती सदा, चैप्टर नंबर 5 जननी तुल्य वत्सला और चैप्टर नंबर 8 विचित्रा साक्षी, चैप्टर नंबर 4 शिशुलालनम और चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा। इतना ही चैप्टर से घटनाक्रम आने का चांस है, इसके बाहर से घटनाक्रम नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इसमें भी चैप्टर नंबर 2 यानी कि 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 यानी कि बुद्धि बलवती सदा, जननी तुल्य वत्सला और विचित्रा साक्षी, ये घटनाक्रम के लिए VVI चैप्टर है। एकदम 99% चांस है कि इसी तीनों चैप्टर में से कोई एक चैप्टर से घटनाक्रम पूछेगा 4 नंबर का। तो आपके मन में होगा कि सर चैप्टर नंबर 4 शिशुलालनम और चैप्टर नंबर 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा से नहीं पूछेगा, तो पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस इसका है श्लोक वाले चैप्टर से घटनाक्रम नहीं आता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब घटनाक्रम का क्या मैकेनिज्म रहता है
कि जैसे वो 5 नंबर का कहानी वाला जो क्वेश्चन आंसर और भाषिक कार्यम है, मान लीजिए कि वह चैप्टर नंबर 2 से आ गया, तो फिर घटनाक्रम चैप्टर नंबर 2 से नहीं पूछेगा, वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 से पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन को बनाता है। लेकिन आप वीडियो देखिएगा तो सभी चैप्टर के घटनाक्रम का प्रैक्टिस करा दिए हैं। घटनाक्रम इन्हीं 5 चैप्टरों में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, जिसमें यह 3 चैप्टर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो घटनाक्रम का यही स्ट्रैटेजी है। ध्यान इसमें यह दीजिएगा कि घटनाक्रम जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ध्यान से कीजिएगा। अगर एक भी सेंटेंस इधर से उधर सज गया तो फिर आपका पूरा का पूरा गलती हो जाता है। इसलिए फाइनल आंसर लिखने से पहले बहुत फोकस होके लिखिएगा। अब चलिए स्टूडेंट चलते हैं आगे। तो 15 नंबर का हो गया आपका क्वेश्चन आंसर, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर और 4 नंबर का घटनाक्रम। टोटल अब चल रहा 19 नंबर। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट आपको देखना है उसका नाम है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये 4 नंबर का टोटल आता है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, जितने भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, प्रश्न निर्माण किसी भी चैप्टर से आ सकता है, लेकिन चैप्टर नंबर पहला यानी कि सूची पर्यावरणम और चैप्टर नंबर दूसरा यानी कि बुद्धि बलवती सदा, इस दोनों से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक एक क्वेश्चन एक चैप्टर से। लेकिन घट प्रश्न निर्माण जो है, चैप्टर जितना आपको सिलेबस में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 और 12, ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपको यहाँ से, एक क्वेश्चन दूसरा चैप्टर से और एक क्वेश्चन आपको 8वां चैप्टर से एकदम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रश्न निर्माण के लिए। तो प्रश्न निर्माण का जो अभी लेटेस्ट वीडियो डाले हैं उसको देख लीजिएगा। और दूसरा, इसको लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में जितना भी क्वेश्चन है प्रश्न निर्माण का, वो सारे क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। ठीक है, उस सारे क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन प्रश्न निर्माण से नहीं छूटेगा। लेकिन शर्त यह है कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन को आप रटिएगा नहीं, समझिएगा कि कैसे उसमें प्रश्न निर्माण लग रहा है। तो अभी लेटेस्ट जो वीडियो बना है उसमें सारा चिट्ठा मैकेनिज्म समझा दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा, रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के सारे टेक्स्ट क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ के जाते हैं तो प्रश्न निर्माण कोई भी चैप्टर से आ जाए आपसे नहीं छूटेगा, एकदम बन जाएगा। और हमेशा कह सकते हैं या कभी कभी सीबीएसई बोर्ड मेहरबान रहता है, तो कहते हैं ना कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो सीबीएसई बोर्ड कभी कभी मेहरबान हो जाता है, तो एकदम हूबहू एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का जो प्रश्न निर्माण है, ओरिजिनल बुक का, डुप्लीकेट बुक का नहीं, तो उसी का सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के अपने बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है सीबीएसई अंकल। तो इसलिए प्रश्न निर्माण का जो क्वेश्चन है वह एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तो सब कुछ टॉपिक पढ़ा दिए हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे, तो सबको फॉलो कीजिएगा, सब क्वेश्चन उसी सब में से लड़ जाएगा। ठीक, तो इसको लेकर ज्यादा घबराइएगा नहीं। तो 15, 4 + 4, ठीक, ये हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। अब जो अगला टॉपिक है स्टूडेंट से मुसी बुक का, वो है 3 नंबर का उचित अर्थ। 3 नंबर का उचित अर्थ, इसमें क्या है स्टूडेंट कॉन्सेप्ट है कि यह जो है वर्ड मीनिंग है। ठीक है, आपको कहते रहते हैं ना शब्दार्थ याद करने के लिए, यही है 3 नंबर का शब्दार्थ आपसे पूछेगा। अब ये जो शब्दार्थ है ये संस्कृत का हिंदी में मतलब नहीं पूछेगा, संस्कृत का संस्कृत में मतलब पूछेगा। तो जब भी आपको हमने चैप्टर पढ़ाया है तो आप देखेंगे जिनके पास ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक होगी जो 30-35 रुपये में देती है, तो उस बुक में आप देखेंगे पहले संस्कृत लिखा हुआ है, फिर उसका संस्कृत लिखा हुआ है, अब फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो जब आपसे उचित अर्थ पूछेगा तो उचित अर्थ में संस्कृत का संस्कृत वाला मतलब आपसे पूछेगा। समझ रहे हैं बात को? तो सर कैसे होगा सर, एनसीईआरटी की बुक तो नहीं है, तो टेलीग्राम पे पीडीएफ हम दे देंगे, उसमें से देख लीजिएगा। ऐसे उचित अर्थ हम आपको पढ़ा दिए हैं, तो ज़्यादा चिंता नहीं कीजिए, उस वीडियो को देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है
कि संस्कृत का संस्कृत में मीनिंग आपसे इसमें पूछेगा। तो आप कहेंगे सर इस 3 नंबर के लिए पूरा याद करना पड़ेगा चैप्टर। पूरा चैप्टर याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न जो है एमसीक्यू है, तो इलिमिनेट कर करके गलत गलत छांट के आइडिया लगा के आप बना सकते हैं। इसमें एकदम पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पीडीएफ हम दे दिए हैं, फिर से दे देंगे, उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितना भी वर्ड मीनिंग है संस्कृत का संस्कृत में, उसको एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 3 बनाना रहेगा और 2 क्वेश्चन यही 2 चैप्टर से आने वाला है। ठीक, एमसीक्यू पैटर्न है, तो इसको लेकर ज़्यादा घबराइएगा नहीं। ये भी आपका हो गया। उसके बाद कितना हुआ, 15 4 19, 4 23, 23 3 26। अब जो 4 नंबर का आपका टॉपिक है वह है अन्वय और भावार्थ। अन्वय, इसको अन्वयम लिखता है बोर्ड, अन्वय और भावार्थ। ये इस बार 4 नंबर का आ रहा है। पहले आज तक जितना भी बोर्ड एग्जाम हुआ उसमें 2 नंबर का आता था, अब इसको 4 नंबर का कर दिया है। तो ये दोनों ऑप्शनल रहता है। स्कूल एग्जाम में आप देखेंगे तो दोनों बनाना रहता है, लेकिन बोर्ड में ऑप्शनल है, अन्वय बनाइए या भावार्थ बनाइए। ठीक है, तो जो आपकी इच्छा हो उसको अच्छे ढंग से आप कर सकते हैं, लेकिन आप अन्वय कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बड़ा हल्का होता है। ठीक, अब अन्वय जो है जितने भी सेमुसी बुक में आपको श्लोक पढ़ने हैं उसी का पूछेगा। तो एनसीईआरटी में दिया है, उसका फोटो खींच के दे देंगे, उसको ध्यान में रखिएगा, अन्वय बन जाएगा, क्योंकि बहुत आसान टॉपिक रहता है। ठीक, इसका बस 9-10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा, एक अन्वय आपसे बन जाएगा, कोई इसमें मुश्किल नहीं रहता है। तो श्लोक वाला जितना चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12, अन्वय भावार्थ इसी चैप्टर से आएगा। तो आप कहेंगे कि सर चैप्टर नंबर 7 8 में भी 1-2 श्लोक है, तो क्या उससे नहीं पूछेगा? तो कम चांस है। मेन जो है श्लोक वाला चैप्टर ये है, तो इसी से अन्वय रहेगा। तो यही हुआ आपका मैकेनिज्म। कितना हो गया? 4 4 8 4 12 3 15 15 15 30 नंबर आपका हो गया कंप्लीट। अब सुन लीजिए, ये तो 30 नंबर का कहानी हुआ। अब सेमुसी बुक को अच्छे ढंग से नहीं पढ़िएगा तो फिर अव्यय का जो सेंटेंस है वो आपको समझ में नहीं आता है। अव्यय का सेंटेंस पूछते रहते हैं ना कि सर समझ में नहीं आता है कि कैसे हो गया। अव्यय का सेंटेंस सारा सेमुसी बुक से रहता है, तो 3 नंबर इसका भी आप जोड़ लीजिए। प्रत्यय, संधि और समास, ये इसका जितना भी शब्द है, वर्ड जो करना रहता है, जिसका समास विग्रह, जिसका प्रत्यय बनाना रहता है, जिसका संधि करना रहता है, वो सारा शब्द सेमुसी बुक का ही रहता है। तो उसका भी कुछ नंबर जोड़ लीजिए। 10 नंबर भी जोड़ेंगे तो सोच लीजिए कहाँ पहुँच गया। सेमुसी बुक का क्वेश्चन आंसर भाषिक कार्य का अच्छा प्रैक्टिस रहेगा, तभी अपठित बोधनम जो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आंसर भाषिक कार्य में वो आपसे बनेगा, उसका भी 10 नंबर जोड़ लीजिए। तो इस बार जो है ये बुक को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया गया है। आप देखते थे अन्वय भावार्थ पहले 2 नंबर का आता था, उससे पहले 1 नंबर का, इस बार 4 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो इतना सब कुछ आपको कंप्लीट करना है, ये सब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस जो है जब तक नहीं पकड़िएगा एग्जाम में स्कोर ही नहीं कर पाइएगा। और हम लोग बात करते हैं फुल में फुल मार्क्स, तो सिर्फ वो नहीं कि नेता के तरह आए हवाबाजी मार के बात कर दिया ये 100 नंबर 200 नंबर। एक्चुअली में बच्चा स्कोर करता है। ठीक है, जो सब तो जान ही रहे, और जो नहीं जान रहे वो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा कि क्या फूफा जी से पढ़ के स्कोर किया जाता है, तो बिल्कुल ठीक कमेंट आप देख सकते हैं। 95 से कम तो किसी का नहीं आता है, यहाँ 2-2 दिन पढ़ के। और इस बार ज़्यादा सिलेबस है तो पहले से पढ़ रहे हैं तो एकदम पूरा नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है पूरा मैकेनिज्म को समझ लिए। ठीक है, और जितना भी टॉपिक है, जितना भी टॉपिक अभी आपको हम बताएं, चाहे कोई भी टॉपिक ले लीजिए, सबका वीडियो लेक्चर बना दिए हैं। और जब भी वीडियो बनाए हैं तो ये हमको पता है कि आप लोग 9th तक में भी कुछ नहीं पढ़े होंगे और पहली बार ही 10th में आ रहे होंगे पढ़ने। जब भी पढ़ने का मन कर रहा होगा तो एकदम सारा बेसिक उसिक सब बता देते हैं। ठीक है, जो भी ज़रूरत होता है, तो एकदम जो भी टॉपिक का वीडियो खोलिएगा वो टॉपिक आपको समझ में आएगा ही आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि ये एकदम 0 लेवल से पढ़ाते हैं। तो ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, बताना ये चाहते हैं कि संस्कृत में अब डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सेमुसी बुक का आप लोग पूछ रहे थे कि क्या सर कैसे पूछेगा। अभी तो हम लोग को कमेंट जब हम पढ़े तो देखे कि बहुत सारा कमेंट था, सर श्लोक वाला का घटनाक्रम करा दीजिए। श्लोक वाला चैप्टर का घटनाक्रम नहीं पूछेगा। ठीक है, श्लोक सर याद करना जरूरी है, तो श्लोक को पूरा रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे बोर्ड में श्लोक पूछता है, आप में क्वेश्चन आंसर कराएगा। तो श्लोक का बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि श्लोक कहना क्या चाह रहा है।
यानी कि श्लोक को पूरा रट लेना है। तो यही सब तरीका होता है, मैकेनिज्म होता है समझने का, ठीक है। और हर टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। जैसे देखिए उचित अर्थ है तो इसमें MCQ पैटर्न है, तो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा काम, ठीक है, ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये सब को ध्यान में रखिएगा। और जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ, बाबू सोना के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।